गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल हमने ऑन पेज की चेकलिस्ट के बारे में जाना कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑन पेज में मेन होते हैं जिस जिसके थ्रू हमें अपनी जो पेज होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। एंड आज हम उसका थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कीवर्ड को प्लेसमेंट करते हैं। और जैसे हमने यूआरएल का भी देखा तो यूआरएल का भी एक बार देख लेते हैं। आज मैं आपको पूरा एक बार प्रैक्टिकल एक वेब पेज जो है उसका ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ईज़ी हो जाए समझना कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कैसे करना है। जैसे मैंने कोई पेज है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन फरीदाबाद, उसका मैंने एक एडिट वर्जन खोला है। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, वर्डप्रेस पे जाना है, अपने जो भी पेजेस बने हुए हैं उसमें एडिट में जाना है। यहाँ पे आपको एक परमालिंक करके दिख रहा होगा, यूआरएल स्लग। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने जैसे कल आपको बताया कि आपका जो यूआरएल स्लग है वो भी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फरीदाबाद लिया है, तो इसमें एक तरीके से मेरा कीवर्ड आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फरीदाबाद। तो इस तरीके से आपको जो है अपने जो भी पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, उनकी यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फरीदाबाद होगा, इसलिए ही उन्होंने यूआरएल स्लग में हमने अपना जो भी स्लग में हमने जो कीवर्ड रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फरीदाबाद है। अब वो जब हम इसका वो देखेंगे, लाइक अगर हमारा यही कीवर्ड रहेगा तो हमारा जो H1 है, हमारी जो इनसाइड द कंटेंट है, हम इसी को ही टारगेट करेंगे, इसी को ही ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और ये हमारा मेन कीवर्ड हो जाएगा, तो हमारे जो एलएसआई कीवर्ड्स होंगे वो हो जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट और जो भी अदर हमारे हम एलएसआई में यूज़ कर सकते हैं वो। तो अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया यूआरएल, तो ऐसे आपको यूआरएल स्लग जो है ऑप्टिमाइज़ करना है एंड देन पेजेस पे आना है। क्योंकि अगर यूआरएल स्लग में अगर कीवर्ड नहीं होगा, अगर सिंपली मैं यहाँ पे रख देती डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये मुझे नहीं बता पाता मेरा यूआरएल स्लग हमारे गूगल के बॉट को कि मेरा जो पेज है वो लोकेशन का है, फरीदाबाद का है, और मैं अपनी जो सर्विसेज हैं वो इस लोकेशन में भी प्रोवाइड करती हूँ। तो इसलिए हर एक जो भी स्मॉल चीज़ें होती हैं वो एक एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ एक सिग्नल देती है गूगल को कि हमारी जो पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे इसमें हम स्कीमा वगैरह भी ऐड कर लेते हैं बैकएंड में, तो जो एक तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में बताता है गूगल को कि हमारा जो पेज है वो किस बारे में है, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेता है। क्योंकि जैसे पहले पहले भी मैंने आपको बताया, गूगल का बॉट जो है हमारा वो नॉर्मल कंटेंट इमेजेस को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ कोडिंग्स को पढ़ता है। और जो स्कीमा होता है वो हम सोर्स कोड में दिख जाता है, तो उसको स्टडी करके उसको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाता है पेज के बारे में कि वो क्या किस बारे में है। तो हर एक जो भी चीज़ होती है हमारे एसईओ के अंदर वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक करती है। अब मैंने इसका एडिट वर्जन ओपन किया है, वो जो पेज था वो फरीदाबाद का था, लेकिन मैंने आगरा का ओपन कर रखा है। चीज़ें वही हैं, आप इसमें भी समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा, या नॉर्मली आगरा भी हो सकता है। इनका इसलिए यूज़ किया ताकि ग्रामेटिकली एरर ना हो। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा जैसे मेरा कीवर्ड है तो उसको मैंने H1 में रखा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो कीवर्ड है वो H1 में, मेटा टाइटल में है, हेडिंग्स में, और इमेज के ऑल टैग में, और यूआरएल स्लग में होना चाहिए। फिर मैंने एक छोटा सा 2 लाइन का एक ब्यौरा दिया है कि लाइक जॉइन ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे एंड बिल्ड योर प्रोफेशनल करियर। इसमें बेसिकली मैंने ये बताया है कि थोड़ा सा एक सीटीए फॉर्म में रखा है इसको, ताकि मेरा जो यूज़र है वो जो भी आ रहा है वो मेरा जो भी प्रोग्राम है उसमें इनरोल करे और अपना जो भी कोर्सेज़ वगैरह है उसको ले लें। देन है गूगल, फेसबुक एंड दिस। ये बेसिकली मैंने अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए स्टार्स वगैरह रखा है, क्योंकि आप जो भी एक चीज़ एडिशनल रखते हो अपने कॉम्पिटिटर से वो आपको एकदम बूस्टअप देती है। अगर मान के चलिए आपका जो भी एसईआरपी है उसमें अगर जो यूज़र आपकी जो वेबसाइट है उसमें अगर उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक रिव्यूज़ की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, तो कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप मिलता है।
तो ये रेटिंग्स मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि एक ऑथेंटिसिटी और एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कि हाँ, मतलब अगर कुछ लोगों ने अगर मेरा कोर्स लिया है तो उनके बेसिस पर मैंने ये रिव्यूज़ डाले हैं कि उनको अच्छा लगा था, तो आपको भी अच्छा लगेगा। देन व्हाई अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आर डिफरेंट। इसमें बेसिकली मैंने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन आगरा या फरीदाबाद नहीं रखा क्योंकि इसमें नीड नहीं थी। इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट रख लिया। अब देन मेरा मेन कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो गूगल होता है, वो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन को फ़ेच नहीं करता, वो फर्स्ट पैराग्राफ के कंटेंट को भी फ़ेच कर लेता है। तो मैंने जैसे कि हेडिंग में पूरा-पूरा लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा ऑनलाइन ट्रेनिंग। एंड देन जो हमारा फर्स्ट पैरा है कंटेंट का, उसमें भी मैंने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा। तो इससे यही पता चलता है कि हम अगर मान के चलिए गूगल ने कभी गलती से इस पैराग्राफ को भी फेच कर लिया तो कहीं न कहीं आपका रैंकिंग का फैक्टर रहेगा क्योंकि आपने कीवर्ड इसमें यूज़ कर रखा है। अब आप देखेंगे तो पूरा पढ़ते हैं। प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्रेशर्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स। बेसिकली इसमें मैंने बताया कि मेरा जो कोर्स है किन-किन लोगों के लिए है, कौन-कौन इसको ले सकता है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो इसमें बेसिकली 2-3 पैराग्राफ के अंदर मैंने अपनी बात कही है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है अपने कंटेंट के अंदर कि कंटेंट बोरिंग नहीं लगना चाहिए यूज़र्स को। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टू मच ऑफ कंटेंट है। कंटेंट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको एक तरह से ऊपर रखता है गूगल में। अगर आपका जो कंटेंट है आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा है या फ्रेश है या रेलेवेंट है तो कंटेंट आपको रखना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनफ कंटेंट इज़ नेसेसरी, नहीं तो आप उसमें इंटरनल लिंकिंग या उसको ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे अगर कंटेंट कम होगा। लेकिन उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिंपल पैराग्राफ पैराग्राफ डाल दिए तो वो भी यूज़र के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। वो ज़्यादा देर तक उस पर स्टक नहीं करेगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो एक कंटेंट की क्वालिटी और एक उसका प्रेजेंटेशन एक वेबसाइट को एक यूज़र को रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने दोनों में कहीं न कहीं अगर मिसमैच हो गया, कुछ भी गड़बड़ होगी तो यूज़र नहीं रिटेन कर पाएगा और जो आपका बाउंस रेट होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा ले लिया था। अब सेकंड लाइन में मैंने देखो तो आवर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन आगरा। तो जैसे मैंने बोला आपको एलएसआई कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एलएसआई में बेसिकली ये है कि मेन कीवर्ड आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर रहे हो, उसमें आप अदर कीवर्ड्स की भी हेल्प ले रहे हो। तो थर्ड लाइन में अगर आप देखोगे थर्ड पैरा में बाय जॉइनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ले लिया एंड देन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम ले लिया। इनका बेसिकली बस यही मतलब है कि हम अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उनको एलएसआई का यूज़ करके एक तरह से डिफरेंट बना रहे हैं बस। और ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं हम अपने जो भी मेन कीवर्ड है ताकि गूगल को ये ना लगे कि हमने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है। तो आपको भी इस तरीके से इस फॉर्म में ही कंटेंट में ऐड करना है कि वो थोड़ा नेचुरल भी लगे और आपका कीवर्ड भी आ जाए और गूगल के बॉट को वो लगे भी कि आपने जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें अपने मेन कीवर्ड का इतना यूज़ नहीं किया है, अदर का भी यूज़ किया है। बल्कि मेन कीवर्ड अपने अदर कीवर्ड से डिफरेंशिएट भी होना चाहिए, नहीं तो गूगल कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड है कौन-सा। अब जैसे आपने देखा होगा मैंने H1 में, हेडिंग्स में और फर्स्ट पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया, यूआरएल में यूज़ कर लिया, तो कहीं न कहीं गूगल को आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। लेकिन अदर कीवर्ड से मैंने अभी तक एक-एक बार यूज़ किया है। तो एक तरह से जो रेशियो रहा है वो हमारे मेन कीवर्ड का ज़्यादा रहा है कंपेयर टू अदर कीवर्ड। तो ये एक सिग्नल हो जाएगा कि हमें इतना ही यूज़ करना है। अब है हमारा जैसे कि अब अगर आप देखेंगे कि मैंने भी जो कंटेंट है उसको पैरा में यूज़ किया है एंड देन जो मेरे अदर कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत मैंने डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत उनको बॉक्सेस में रखने की कोशिश करी है ताकि जो कंटेंट है वो बोरिंग ना लगे। अगर कंटेंट ऐसे सिंपल पैराग्राफ पैराग्राफ में मैं रख देती तो ना मैं खुद पढ़ पाती ना मैं यूज़र जो आएगा उसको इंटरेस्टेड होगा। तो इसमें ज़रूरी होता है कि जो कंटेंट का प्रेजेंटेशन है वो इस वे में हो कि यूज़र को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े क्योंकि आजकल यूज़र्स इतना उनका जो रिटेंशन रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। तो कोशिश करें कि अपना जो अपीयरेंस अपनी वेबसाइट के पेज का उसको सही रखें। अब है व्हाई लर्न ऑनलाइन। इसमें बेसिकली ये है कि मैंने अपने थोड़े फीचर्स वगैरह बता दिए कि वी आर फोकस्ड ऑन ऑफरिंग आवर स्टूडेंट अ यूनिक एंड क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस।
यूजुअली इसमें ये बताया है कि जैसे फिज़िकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो आपको ऑनलाइन क्यों लर्न करने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारा कोर्स जो है वो क्या-क्या प्रोवाइड करेगा आपको, वो मैंने सारे एक तरह से बेनिफिट्स बता दिए, ताकि आपका जो यूज़र है उसको पता रहे कि मैं अगर इस कोर्स को लूँगा तो मेरे को क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें क्लास रिकॉर्डिंग्स, लाइव ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड प्रीमियम वर्कशॉप्स। यू कैन फर्स्ट H1, देन सब हेडिंग, देन थोड़ा बहुत अगर अवार्ड्स हैं या एफिलिएशंस हैं, कुछ भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ भी रेटिंग्स हैं या कोई के रिव्यूज़ हैं, कुछ भी उसको आप रख सकते हैं। देन कंटेंट एक पैराग्राफ, ताकि इंट्रोडक्शन टाइप का कि आपकी सर्विस क्या है और आप क्या प्रोवाइड करते हैं। देन अदर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नेसेसिटी होगी उसके ऊपर। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आप इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल दोबारा। अगर आपको अभी तक जितने ही मैंने समझाया उसमें कुछ भी इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।